ऑब्जेक्ट होता है, नंबर वन डिफरेंस इसमें क्या है कि हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। सबसे पहला फ़र्क ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। तो डी खान जो है ना, उसका बेड़ा गर्क इसलिए है कि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखें, ये तो भी हमने देखा था, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें और आ रही थी, वो क्या था? एडजेक्टिव। तो एक डिफरेंस आ गई है ना इसमें। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आप यूज़ करेंगे एक्शन वर्ब के साथ। एक्शन वर्ब के साथ, या जो आपके डायनेमिक वर्ब होते हैं, क्या होते हैं? डायनेमिक वर्ब्स। भाई ऐसे वर्ब जिसमें कोई काम हो, जिसमें कोई काम हो, उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वो वर्ब जिसमें कोई काम हो, उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट को आप यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट को आप क्या यूज़ करेंगे? आप कॉम्प्लीमेंट को आप यूज़ करेंगे लिंकिंग वर्ब के साथ। किसके साथ? लिंकिंग वर्ब्स के साथ। एक डिफरेंस आ गया। एक और बुनियादी डिफरेंस बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी आपने याद रखने हैं, ये सारे मेन फीचर्स हैं इसके। अच्छा, अब एक जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि जब आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हो, तो एक्टिव वाइज का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वाइज का क्या बनता है? पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनता है। समझ आई? लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है, ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होता। एक सेंटेंस यहां पे देखें, एक सेंटेंस मैं आपको लिख के देता हूं। सेंटेंस क्या है? अगर मैं कहूं आई became a डॉक्टर। अब ये जो बिकम है ना, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि इसके बाद हमने क्या यूज किया है? एक हालत की हम बात करें, एक डिस्क्रिप्शन की हम बात करें। डॉक्टर होना इंसान की हालत है कि मेरी हालत तब्दील हो गई थी। किस चीज़ में हो गई थी? डॉक्टरी में। और ये आपका यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका पैसिव वाइज बना है, इस जुमले का पैसिव वाइज बना ले, ये बज़ाहिर क्या है? एक्टिव वाइज है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका आप क्या बनाए? पैसिव वाइज बनाए, तो क्या बन सकता है? देख लें, क्या ये जुमला सही होगा अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे? अ डॉक्टर was become I, या बाय मी इस तरह लिख दे, बाय मी, सॉरी बाय मी। तो क्या ये जुमला सही है? अ डॉक्टर वॉज बिकम बाय मी। यह गलत जुमला है। पहले तो आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है, कि डॉक्टर बनाया गया था, पता नहीं क्या, लेकिन ये गलत जुमला है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हाँ, हम किसी को डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन फिर ये वर्ड नहीं आएगा बिकम वर्ड फिर नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये इंट्रांजिटिव है। ये क्या होता है? इंट्रांजिटिव होता है। आपके जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ज्यादातर उसमें इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? यानी वो जो एक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता। अब ये जो अ डॉक्टर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो अ डॉक्टर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसका है? आई का है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक काम तो हुआ है, मतलब तब्दीली हालत में आई है,
लेकिन ये एक लिंकिंग वर्ब है, इन दोनों को बेसिकली लिंक कर रहे हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह भी देखें, अगर आप चाहें तो इस बिकम को इज एम आर से रिप्लेस कर सकते हो। क्या इसकी जगह इज एम आर में से कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता? आई एम अ डॉक्टर, तो भाई वो लिंकिंग वर्ब होगा। अगर किसी वर्ब को आप इज एम आर, वाज वर, जो बी वर्ब होते हैं, अगर आप उनसे इनको रिप्लेस कर सके तो आपने समझना है कि ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब आपका क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। एक और जुमला मैं आपको लिख के देता हूं, तो वो जुमला क्या है? अगर मैं कहूं इस तरह देखें, आई रेड अ बुक। अब बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन है, डायनेमिक वर्ब है। ये सोच ले आप कि हर वो सेंटेंस, हर वो वर्ड जिसमें काम हो, जिसमें क्या हो, तो वो आपका क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। जब आप किताब पढ़ते हैं उसमें काम होता है कि नहीं होता? ऐसे तो नहीं पढ़ सकते कि आप अपने आप को आप मुंह बंद करें, मतलब आपके ज़बान की हरकत उसमें होगी। अब ज़ाहिर बात है, पेज वगैरह को आप फ्लिप करेंगे, पलटेंगे उसको आप, तो उसमें हाथों की हरकतें, उसमें आपका आंखों की हरकतें, बॉडी लैंग्वेज हरकत में आती हैं। तो ये बेसिकली एक एक्शन होता है, और एक्शन में मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। वो किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो सकता है। तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, ये काम किस पे हो रहा है? ये ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफर कर रहा है। किस पे ट्रांसफर कर रहा है? बुक पे कर रहा है। अब ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। अगर हमसे कहा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाएं, तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अगर क्योंकि देखिए, रीड एक ऐसा वर्ब है हमारे पास कि इसका प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म जो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वो दोनों यही है। फर्क आता है पढ़ने में। रीड, रेड और रेड, इस तरह इनको हम पढ़ते हैं। तो अब हमें मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अब इसका पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट में भी बना सकते हो। अगर आप ये मीनिंग लेना चाह रहे हो कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो फिर इसका होगा अ बुक इज रेड बाई मी। अ बुक इज रेड बाई मी। लेकिन अगर आप इससे ये मीनिंग लेना चाहें कि मैंने किताब पढ़ी थी, तो इसका, क्योंकि अब तो ये लिखा हुआ है ना, तो लिखा हुआ है तो मैं पता नहीं चल रहा हुआ, तो आप स्पीकर को पता होगा। अगर ये बताना, आगे ये लिख दें आई रेड अ बुक यस्टरडे। अगर आपने वाजे करना है तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन कर दें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम से वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई। और अगर आपने ये बताना है कि रोज़ की बात करता हूँ, तो आप ये लिखे आई रीड अ बुक एवरी डे। तो वो जो आप एडवर्ब लिखेंगे टाइम वाले, वो आपके सेंटेंस को मजीद क्लियर बना देंगे। क्या बना देंगे? क्लियर बना देंगे। तो अब ये क्या होगा? अ बुक वॉज रेड बाई मी। अ बुक वॉज रेड बाई मी, ये आपका सेंटेंस इस तरह होगा। तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अब अगर आप देखें, इस रीड को अगर हम बी वर्ब से रिप्लेस करना चाहें, इज एम आर, वाज वर्ब से रिप्लेस करना चाहें, अगर मैं यहां पे लिखूं आई एम अ बुक, मैं किताब हूं, देखिए ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये सेंटेंस सही है। ग्रामर वाइज तो जुमला ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? आई को आप सब्जेक्ट मानेंगे, एम को आप क्या मानेंगे? लिंकिंग वर्ब मानेंगे, और अब बुक को आप क्या मानेंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट मानेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, मतलब लॉजिकल मीनिंग उसकी देखी जाए, तो क्या ये जुमला सही हो सकता है? क्या कोई इंसान किताब हो सकती, बन सकता है? इंसान किताब नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप कहें आई लाइक पाकिस्तान, या आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ या पाकिस्तान को मैं पसंद करता हूँ, तो पाकिस्तान तो एक मुल्क है, लेकिन आप तो पाकिस्तान नहीं बन सकते। वो आप एक इंसान है, वो एक कंट्री है। तो आपने ये देखना है कि जो सेंटेंस आपका बन रहा है वो ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए, वो मीनिंग वाइज भी ठीक होना चाहिए। जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो ग्रामर भी एतबार से भी सही हो और मीनिंग के एतबार से भी आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करे। सिर्फ ये नहीं देखना कि अब अगर मैं कहूं अ बर्गर एट मी,
अ बर्गर एट मी, कि बर्गर ने मुझे खाया। तो ये जुमला तो गलत है। लेकिन अगर हम ग्रामर के एतबार से देखें तो अ बर्गर को आप सब्जेक्ट मानो, एट को आप ईट का सेकंड फॉर्म मानो और आगे मी को उसका ऑब्जेक्ट मानो। लेकिन मीनिंग तो आप देखें इसका, अब बर्गर हमें नहीं खा सकता, हम बर्गर को खा सकते हैं। अल्लाह ने उसमें वो खाने वाली वो नहीं रखी है ना, एट्रीब्यूट नहीं रखी है, क्वालिटी नहीं रखी है। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, बस इन दोनों में ये बुनियादी डिफरेंस था। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है।